हरियाणा स्टेट विकास परिषद के संपदा अधिकारी फिर बदले। 3 साल में 1 दर्जन से ज्यादा संपदा अधिकारी बदले गए। कोई भी इस सीट पर रहना नहीं चाहता। हरियाणा स्टेट विकास परिषद के संपदा अधिकारी फिर बदले। 3 साल में 1 दर्जन से ज्यादा संपदा अधिकारी बदले गए हैं और ऐसे में कोई भी इस सीट पर रहना नहीं चाहता। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, हरियाणा स्टेट विकास परिषद के संपदा अधिकारी फिर से बदले गए हैं और कोई भी इस सीट पर रहना नहीं चाहता। इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए सोनिया, HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जिसका पहले हुडा नाम होता था, उसका मनोहर लाल के टाइम में सरकार ने नाम बदला। पहले हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण था, हुडा कहते थे, लेकिन इसका हिंदी में नाम रखा गया HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। तो उसमें ये दरअसल पिछले 3 साल में 1 दर्जन से ज्यादा EO बदले जा चुके हैं और यही स्थिति पानीपत में नगर निगम कमिश्नर की है। नगर निगम का जो काम है वो पुराने शहर में सुविधाएं देना, जो नए सेक्टर्स एरिया उसके मातहत आते हैं वहां सुविधाएं देना, साफ सफाई, सीवर साफ हो, स्ट्रीट लाइट हो, पार्कों की मेंटेनेंस हो, सड़कों पे सफाई, ये सारे काम होते हैं नगर निगम के। और सेक्टर्स का जो एरिया अथॉरिटी का, जिसको हम HSVP कहते हैं, वहां भी इस सीट पर कोई नहीं रुकना चाहता। पिछले 3 साल में 13 EO बदले, 13 जी। लोग अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं। अभी 4 दिन पहले भी विजय राठी EO थे। सेक्टर्स के तमाम सेक्टर्स के लोग गए थे कि झाड़ियां उगी हुई हैं, सफाई नहीं है, पानी की निकासी नहीं है, तो उन्होंने 15 जनवरी तक का टाइम मांगा था। अब उनका भी तबादला हो गया है। 4 दिन के बाद जब उन्होंने आश्वासन दिया था आपकी समस्याएं दूर करेंगे, उनका भी तबादला। इससे पहले जो EO आए हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ हुडा सेक्टर्स की जो एक बड़ा परिसंघ है, सारे सेक्टर्स के लोग, जनप्रतिनिधि हैं सेक्टर्स के, वो लोग मिलते रहे हैं EO से। EO जब तक आश्वासन देते हैं उनका तबादला हो जाता है। अब EO ये भी बदल गए, जो 4 दिन पहले जिन्होंने सेक्टर्स के लोगों को आश्वासन दिया गया 15 जनवरी तक का टाइम दीजिए, आपकी समस्याओं को दूर किया जाएगा, वो भी बदल गए। तो मतलब बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। देखिए सेक्टर्स में एक मकान की कीमत करोड़ों में। अब हुडा के जो HSVP के जो सेक्टर्स हैं, एक मकान 3-3, 4, 5-5 करोड़ का है, लेकिन लोगों के घर के गेट पे, सड़कों पे साफ सफाई नहीं है, पानी की निकासी नहीं है, पार्क मेंटेन नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, बड़ी समस्याएं हैं। तो ना तो कोई EO संपदा विभाग में रहना चाहता, और ऐसे ही नगर निगम के पास भी बहुत कार्य क्षेत्र है शहर का, साफ सफाई का। हुडा के सेक्टर्स भी कुछ अब नगर निगम के तहत है, लेकिन सुनवाई नहीं है। मतलब लोग भटक रहे हैं। सरकार तो नहीं बनी है, लोगों को चिंता इस बात की है कि सिस्टम काम नहीं कर पा रहा। लोगों की परेशानियां हैं। 4 करोड़ के मकान में रहने वाले लोग सफाई को तरस रहे हैं, कोस रहे हैं प्रशासन को। तो चाहे हुडा के सेक्टर्स हो, चाहे शहरी इलाका हो, जहां नगर निगम दोनों जगह काम करता है, उसके अधिकार क्षेत्र में साफ सफाई, सीवर, स्ट्रीट लाइट, पार्कों की मेंटेनेंस, पानी की निकासी, मतलब जो बुनियादी जरूरतें होती हैं वो भी पूरी नहीं हो रही। तो बड़ी निराशा की स्थिति है पानीपत में। जी देवेंद्र जी, जैसा कि आपने कहा कि बुनियादी जो चीजें हैं उस पर काफी ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में 3 साल में 1 दर्जन से ज्यादा संपदा अधिकारी बदले गए हैं, तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए सोनिया, बदल इसलिए गए, बड़ी मतलब सिस्टम नहीं काम पर, भ्रष्टाचार के कारण जो बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। मैंने तत्कालीन सांसद से मैंने उनसे पूछा था ऐसे हालात क्यों हैं कि कोई नगर निगम पानीपत में कमिश्नर की सीट पर नहीं रहना चाहता, कोई HSVP में, हुडा अथॉरिटी में कोई नहीं रहना चाहता है। उन्होंने कहा जी गड़बड़ियां बहुत हैं, एक सड़क के 3-3 बार बिल बने हुए हैं, कोई अफसर क्यों साइन करेगा। यही वजह की गड़बड़ियां ज्यादा है, पारदर्शिता कम रही है, भ्रष्टाचार हावी रहा है। भले ही नई सरकार बनी है, लेकिन पुरानी समस्याओं से छुटकारा नहीं मिल रहा लोगों को। तो बड़े अथॉरिटीज है जो नगर निगम और शहरी विकास प्राधिकरण, जो पूरे शहर की, चाहे ग्रामीण क्षेत्र है चाहे शहरी, इसमें साफ सफाई, पानी की निकासी। अब कुत्ते गलियों में आवारा इतने घूम रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं है, लोग परेशान हैं। 4-4, 5-5 करोड़ के मकान में रहते हैं, लोगों ने बैंक लोन से मकान बनाए, लेकिन स्थानीय जो एजेंसियां हैं वो बुनियादी सुविधाएं दूर नहीं कर पा रही, सुविधाएं नहीं दे पा रही, समस्याओं को दूर नहीं कर पा रही। तो निराशा का माहौल है। आज भी कुछ लोग अथॉरिटी के खिलाफ धरने पे बैठे हुए हैं। आज भी कुछ बिल्डरों की ज्यादतियां हैं, प्राइवेट बिल्डर्स खुल के काम कर रहे हैं और जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका एनफोर्समेंट विंग निष्क्रिय है।
मतलब संज्ञान नहीं ले रहे, लोग परेशान हैं। वो पुरानी वाली बातें फिर सामने धीरे धीरे आ रही हैं। जी देवेंद्र कथुरिया जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।